दसवें सूत्र का श्लोक है। भगवान स्वयंभू श्री ईश्वर जी महाराज ने दसवें सूत्र का सर्जन किया। परमात्मा की जो पाठ परंपरा चली उसमें भगवान स्वयंभू श्री चौथी पाठ के ऊपर प्रभु महावीर के बाद आए। भगवान की एक पाठ परंपरा चली है। आज हम जिस गच्छाधिपति की निश्रा में है राजेंद्र श्री ईश्वर जी महाराज, वो परमात्मा महावीर की 78वीं पाठ के ऊपर है, 78। लेकिन 78 आचार्य भगवंतों ने 2550 साल में भगवान का धर्म, भगवान का शासन अपने तक पहुंचाने के सबसे ज्यादा प्रयास किया। प्रभु तो शासन की स्थापना करने के बाद 30 साल तक इस संसार में रहे। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन परमात्मा का शासन, प्रभु ने शासन की स्थापना की और 72 साल की उम्र, 42 साल की उम्र में भगवान को वितरागता और सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ और 72 साल की उम्र में प्रभु चले गए। उसके बाद 2550 साल तक ये परमात्मा का धर्म लाने का प्रयास किसने किया? तब शास्त्र बताते हैं प्रभु सिर्फ सर्जन करते हैं, संचालन करने का काम गुरु परंपरा करती है। और आज अपने जीवन में जिन धर्म जो आया है, जिस जिन धर्म को लेकर हम अपने आप को खुश नसीब मानते हैं, प्रभु का धर्म प्राप्त हो गया कि जिस धर्म का बेस में अहिंसा है, अनेकांत है। अरे अहिंसा और अनेकांत, उसके साथ प्रभु का धर्म चल रहा है। साथ साथ में 3 एक को ध्यान में रखना, परमात्मा का धर्म उसका 3 आइकॉन है। आइकॉन मीन समझे ना आप? जो परमात्मा का धर्म की जगत के समक्ष एक अनूठी पहचान है। आइकॉन का मीनिंग ही अनूठी है, लोगों के जैसा चलता है, कोई और उसका डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? परमात्मा का धर्म है, भगवान की अहिंसा, भगवान का अनेकांत और परमात्मा का अपरिग्रह। ये 3 चीज जिसमें प्रभु का संपूर्ण धर्म आ गया। और अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, ज्यादा चर्चा भी उसकी मुझे करनी नहीं है क्योंकि आज पहला प्रवचन है, कल आखिरी प्रवचन है। हाँ, इसलिए ये आज पहली 20 है, कल दूसरी 20 है और 2 मैच की ही अपनी ये सीरीज है, इसलिए 2 मैच में अपने को ये पूरा करना है। मैं एक थोड़ी भूमिका बताकर अपने मूल बात के ऊपर आना चाहता हूं। और भगवान स्वयंभू श्री ईश्वर जी महाराज जिन्होंने दसवें सूत्र का सर्जन किया, वो परमात्मा की पाठ परंपरा में भगवान की पाठ के ऊपर प्रभु के बाद कौन आए परमात्मा के उत्तराधिकारी? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर कौन आए? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी के पाठ के ऊपर कौन आए? प्रभव स्वामी। और प्रभव के बाद स्वयंभू श्री ईश्वर जी महाराज आ गए। अरे स्वयंभू श्री ईश्वर जी महाराज ने बनाया है मुझे इस चीज को, जो श्लोक में 10वें सूत्र का सर्जन हुआ कि जिस 10वें सूत्र में 700 श्लोक है और 700 श्लोक अपने संसारी अवस्था के अपने पुत्र और दीक्षित अवस्था में अपने शिष्य जो बाल मुनि थे, 8 साल की उम्र में जिसकी दीक्षा हुई और 8.5 साल की उम्र में जिसका काल धर्म हो गया। मात्र 6 महीना का दीक्षा जीवन था, 6 महीने का, 180 दिन। उसके बाद स्वयं मनक नहीं बचे और गुरु ने देख लिया था 6 महीना की ही आयु है और 6 महीना की आयु में उसको कुछ देकर संसार में से भेजना। और उसको देने के लिए समग्र द्वादशांगी 14 पूर्वधर महापुरुष थे, समग्र द्वादशांगी का एक्सट्रैक्ट निकालकर स्वयंभू श्री ईश्वर जी महाराज ने 700 श्लोकों की रचना की। और उन 700 श्लोकों में से एक छोटा सा श्लोक, जिस श्लोक में स्वयंभू श्री ईश्वर जी महाराज ने अपना जो मानव जीवन है, कि जिस मानव जीवन को लेकर हम अपने आप को बहुत नसीबदार समझते हैं। बराबर है मेरी बात? आप अपने आप को नसीबदार समझते हो या नहीं? क्या? किस लिए?
मैंने मनुष्य जन्म मिल गया वो नसीब नहीं है, मनुष्य जन्म समझ लिया वो नसीब है। मिलना नसीब की करामत है, समझना अपनी पात्रता की विशेषता है। पुण्य से मिलता है, पात्र साथ समझ में आता है। हाँ, हमारे पास पात्रता हो। सच बोलो, ये जीवन समझ में आया कुछ? जो आपको ये जीवन प्राप्त हुआ है, उस जीवन कुछ समझ में आया? कंफ्यूजन में हो कि कंक्लूजन में हो? दो चीज है। कंफ्यूजन मीन समझे ना आप, उलझन में चलते हैं, और कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। हाँ, सोचते 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 एक निष्कर्ष आ गया कि ये जीवन है। क्लैरिटी जिसको कहता हूं। मुझे जानना है, जानने वाले के पास जीवन के बारे में आपके पास कंक्लूजन है या कंफ्यूजन है? क्या चल रहा है? कंफ्यूजन चल रहा है। 70 साल की उम्र पसार होने के बाद भी वी आर नॉट क्लियर, हम अभी तक स्पष्ट नहीं है। 70 साल पसार कर दिया, 50 साल पसार कर दिया, 60 साल पसार कर दिया, अभी हम क्लियर नहीं है। ये जीवन है, उसकी क्लैरिटी अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई। कैसी बड़ी कमनसीबी चल रही है। 8 बार एग्जाम में फेल होता है तो लड़का पढ़ना छोड़ देता है। अभी नहीं पढ़ना, छोड़ दो। क्यों? 8 बार फेल हो गया, अब क्या पढ़ना? सच बोलो, आपको ऐसा कभी होता है? ये कंफ्यूजन चल रहा है, उसमें ऐसा होता है कभी मानव नहीं बनना है? मैं पूछ रहा हूं, ये क्या, किस लिए? अभी ये क्लैरिटी कर लो, किस बात का कंफ्यूजन चल रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूं। नौकाशी करके आए ना, आधा घंटा लेट हुआ, बराबर हो ना? फ्रेश हो ना, थोड़ा इंटरेक्शन करते रहना। ये अपनी प्रार्थना सभा नहीं है, प्रवचन सभा है। प्रार्थना सभा हो तो एक ही बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। प्रवचन सभा में वक्ता और श्रोता दोनों बोलते हैं, और अपनी ये प्रवचन सभा है, प्रार्थना सभा नहीं है। टू बी वेरी वेरी क्लियर, किस बात का कंफ्यूजन आपको चल रहा है? नहीं, बोलने की छूट है यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जज नहीं हूं, मैं वकील हूं। आपको पता है जज का काम क्या है? कि दोनों का सुनना और जजमेंट देना। मैं तो आपका वकील हूं, आपका ही केस लड़ने के लिए आया हूं। એટલે आपको फीडबैक देना कि मेरा सब ये है, ये है, ये है, और ये उलझन में हम लोग जीते हैं। किस चीज की उलझन चल रही है? क्या उसमें आप तकलीफ में हो? जीवन में समाधान नहीं। समाधान नहीं है। कंपोज ले लो, समाधान ही समाधान है। अरे समाधान के लिए कोई जाना जरूरी है? कंपोज ले लो, आप सो जाओ, समाधान। नहीं, मैंने कर नहीं सकते मीन्स समाधान चाहिए तो समाधान की बात छोड़ो। हकीकत वो है, समझ ही नहीं है, समाधान की बात कहां करना? समझ के बाद समाधान आता है, समझ ही नहीं मिली। व्हाट इज लाइफ? जन्म जीवन क्या चीज है? हम लोगों ने पाठ के ऊपर बैठकर आपको सुनाया जीवन दुर्लभ है, इसलिए आपने शुरू कर दिया कि दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ।
वही चलता रहा। सबसे पहला इस धरती के ऊपर जब सोना निकला होगा, मिट्टी में से सोना बाहर आता है, मिट्टी अनादिकालीन है, सोना का स्टार्टिंग है। सबसे पहला इस धरती के ऊपर जब सोना निकला होगा, तब किसी ने इसको सोना के रूप में डिक्लेयर किया होगा, सिर्फ सोना के रूप में ही डिक्लेयर किया था। फिर आगे बढ़कर कुछ समझदार व्यक्ति ने इस सोना के ऊपर संशोधन किया, रिसर्च किया, R&D किया, और R&D करने के बाद कहा कि ये मेटल अदर ऑल मेटल्स में सबसे ज्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है। और उसके बाद ये सोना मूल्यवान होता है। मेरी बात समझ में आई? ठीक वैसा ये मानव जीवन जिसने प्राप्त किया तीर्थंकर देवों ने, और तीर्थंकर देवों ने इस जीवन का मूल्य समझा, और जगत को तीर्थंकर देवों ने बताया ये जीवन दुर्लभ है, और हमें मानकर चलने लगे। उन्होंने इस जीवन की दुर्लभता समझाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत। इसलिए तो इतने शास्त्र रचे। 30 साल तक परमात्मा हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइम देशना देते गए। भगवान ने वितरागता सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त करने के बाद 2 ही काम किया है, सिर्फ 2, दीक्षा देना, देशना देना, बस 2 ही काम, दीक्षा और देशना। उसके अलावा तीसरा कोई प्रतिष्ठा भगवान ने नहीं कराई है, कोई अंजन शलाका भगवान ने नहीं कराई है, कोई छरी पालित संघ में भगवान ने निश्रा नहीं दी है, कोई उपदान प्रभु ने नहीं करवाया है, कोई नहीं। एक भी तीर्थ परमात्मा महावीर ने नहीं बनाया। भगवान ने सिर्फ 2 ही काम किया, देशना और दीक्षा। अभी हुई जालना में दीक्षा, हाँ, और देशना और दीक्षा, देशना और दीक्षा। और उसमें भी पहला काम परमात्मा ने देशना का किया, बाद में दीक्षा। सबसे पहली प्रभु की देशना निष्फल गई, भगवान की दीक्षा निष्फल गई, ऐसी बात नहीं आती है, देशना निष्फल गई। इसलिए प्रभु ने सबसे पहला देशना दिया। देशना मीन्स, हाँ, वो तो पर्यायवाची बोल दिया आपने। हाँ, सिनोनिम्स। पानी मीन्स जल, वो तो जानते ही है। देशना मीन्स प्रवचन। नहीं, देशना मीन्स क्या? व्हाट इज देशना? देशना क्या चीज है? देशना एक ही चीज है, और उसका नाम है ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, समझते जाओ, समझते जाओ। भाई 1000 की नोट को अभी का क्या समझते हो आप? 1000 की नोट आज क्या समझते हो? हाँ, रद्दी पस्ती। क्यों? मार्केट वैसे खत्म हो गए पहले, बराबर। और 500 की नोट को पैसा समझते हैं। 1000 को हम रद्दी समझते हैं, और 500 को हम पैसा समझते हैं। ये समझ जो है, वही समझ मैं जीवन के बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, मैं जीवन के बारे में पूछ रहा हूं। आपकी समझ इस जीवन के बारे में क्या है? धन के लिए सुख छोड़ते हो, या सुख के लिए धन छोड़ते हो? मेरा सवाल समझ में आया? धन के लिए सुख छोड़ते हो, या सुख के लिए धन छोड़ते हो? हाँ, सच बोलना। हाँ, समझ नहीं आया? समय क्या समय? अभी देखो, धन है और सुख है। धन के लिए सुख छोड़ते हो, या सुख के लिए धन छोड़ते हो? क्या चल रहा है? बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को सुख किसको कहना वही पता नहीं। हाँ,
इधर बैठने वाले में बहुत ऐसे है कि व्हाट इज हैप्पीनेस वी डोंट नो, हम नहीं जानते हैं क्या हैप्पीनेस है। क्या 50,000 का फोन रखना वो सुख, कि आराम से सो जाना वो सुख? किसको सुख मानना? किस चीज को? किस चीज को? बहुत बड़ा वही ये चल रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, धन या सुख, क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आप क्या चाहते हो? किस चीज के लिए आपकी दौड़ चल रही है? स्ट्रेस में हो या एकदम नॉर्मल हो? आपकी कंडीशन क्या है, स्ट्रेस या नॉर्मल? हाँ, स्ट्रेस चल रहा है, तनाव में जीते हैं, तनाव में जीते हैं। और ये जीवन कि जिस जीवन को लेकर परमात्मा महावीर थी लगाकर तमाम महापुरुष एक आवाज से एक बात कर रहे हैं, दुल्लहे खलु मानुष के सौभाग्यम भारते जन्म। सौभाग्य, भारत में जन्म प्राप्त करना सौभाग्य है। और ये सौभाग्य यदि हमको प्राप्त हुआ है, इसलिए अभी तक हमारा कोई रिसर्च, संशोधन और कंक्लूजन आया नहीं है, सुख या धन, शांति या साधन, शिक्षा या संस्कार, किस चीज को हम वैल्यू, क्या किसको देंगे, शिक्षा को या संस्कार को? क्या कैसी स्थिति में हम जिएंगे? जिस चीज को लेकर हम प्रयत्नशील हैं, मेरा यह सवाल है, इसलिए अभी तक आपकी बहुत बड़ी तकलीफ ये है कि आप अभी तक जीवन को समझ ही नहीं पाए। जी लिया, समझ नहीं पाए। स्मार्टफोन हाथ में है, लेकिन ग्रीन और रेड ही बटन आता है और कुछ नहीं आता है। उठाना रखना बस, उनसे आगे कुछ नहीं। है स्मार्टफोन, वैसे स्मार्ट लाइफ आपके पास है, स्मार्ट लाइफ, बट यू डोंट नो, आप जानते नहीं हो कि इसकी कितना हम उपयोग कर सकते हैं। कितना उपयोग कर सकते हैं। और ये चीज को लेकर जब तक हमारी क्लैरिटी होती नहीं है, तब तक शास्त्र बताते हैं भूतकाल में अपनी आत्मा ने ऐसे अनंत मानव जीवन पसार कर दिया, इनसे भी बढ़िया। धार्मिकता की दृष्टि से आप मुझे पूछोगे महाराज साहब, इनसे ज्यादा धार्मिक जीवन हमको भूतकाल में उपलब्ध हुआ था या नहीं हुआ था, तो मैं कहूंगा इनसे ज्यादा धार्मिक जीवन हमको भूतकाल में प्राप्त हुआ है। मुनि जीवन तक हम पहुंचे हैं, श्रेष्ठतम मुनि जीवन हमने जिया है, श्रेष्ठतम, और ऐसे जीवन हमने पसार किए हैं। सुख की बात करो, मैंने धर्म की बात बता दी, अभी सुख की बात करो, तो सुख के क्षेत्र में भी इनसे ज्यादा समृद्ध जीवन भूतकाल में हमने पसार किए हैं। कोई अल्टीमेट नहीं है। जिस सुख को लेकर आप आज अपने आप को
बहुत ज्यादा सुखी समझते हो, वो सुख से कहीं गुना ज्यादा सुख हमने भूतकाल में प्राप्त किया है। डू यू बिलीव? आप मानते हो? भूतकाल आपका सुख की नजर से भी बहुत जाजरमान था, मानते हो? हाँ, तो मैं ये कहता हूं कि भूतकाल आपका धर्म की दृष्टि से भी बहुत पावरफुल था, धर्म से भी पावरफुल था और सुख से भी पावरफुल था। दोनों चीजों को लेकर हमारा पास्ट बहुत अच्छा था। तो फिर इस भाव में हम क्या करते हैं? आपको समझ में आता है ना मेरी बात? हाँ, समझकर सुनते हो कि सुनने के लिए सुनते हो? मैं बोल रहा हूं वो बराबर उतरता है ना, कि ऊपर से बम्पर जाता है? हाँ, मेरा जानना है, और इसलिए ये जीवन जिसको आप खुद मानते हो कि दुर्लभ है, वो जीवन के साथ आपका व्यवहार कैसा है? जूते को जितना संभालते हो इतना जीवन को संभालते हो? नहीं। कितना? जूते जितना? मैंने अभी तो तकलीफ ये है कि जूता को अच्छा रखने के लिए आपके पास बूट पॉलिश है, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी पॉलिश है वही पता नहीं है। मिट्टी लग गई है। भगवान स्वयं श्रीश्वर जी महाराज ये श्लोक में कहते हैं, अपना जीवन, ये एक ऐसी स्थिति में आप खड़े हो कि इस स्थिति से आप आपका भावी को वापस श्रेष्ठ बना सकते हो, या तो आपका भावी को वापस कंगाल बना सकते हो। जैसा मैंने कहा ना, भूतकाल में हम बहुत ज्यादा धर्म भी हमने किया, बहुत ज्यादा सुख भी भोगा, वैसा भूतकाल हमारा बहुत ज्यादा पापों का भी था, बहुत ज्यादा दुखों का भी था। चारों चार चीज भूतकाल में थी, सुख भी थे, धर्म भी थे, पाप भी थे, दुख भी थे, चारों चार चीज। अल्टीमेट, जितना पाप हमने भूतकाल में किया है उतना इस जन्म में हम नहीं करते हैं। यह हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जानते हो आप, हम सब भूतकाल में कसाई बने हैं। Am I right? पूर्व के भवों में मच्छी मारी का काम हमने किया है, कसाई बनकर हमने पशुओं को काटा है, खूनी बनकर मानवों की हत्या की है। इसलिए अपना भूतकाल चारों तरीके से भयानक है। दुख भी भयानक, सुख भी जबरदस्त, धर्म भी जबरदस्त और पाप भी जबरदस्त। सच बोलो, आपको आपका भावी कैसा बनाना है? सुख का, धर्म का, पाप का या दुख का? मैं ऐसा मान रहा हूं कि इधर बैठने वाले में दुख का और पाप का भावी कोई पसंद नहीं करेंगे। Am I right? हाँ, मैंने आपको दुख भविष्य में नहीं चाहिए, बराबर? पक्का? और आपको पाप भी भविष्य में नहीं चाहिए, बराबर? एकदम पक्का? तो अभी मैं आगे बोलता हूं कि आपके जीवन में जो दुख आते हैं, भविष्य आपका दुखी नहीं बने, ऐसी यदि आपकी कामना है तो मुझे जानना है कि वो दुख को दूर करने के लिए आप क्या करते हो।
हाँ, धर्म का बोले आपको विश्वास है कि मेरे धर्म से दुख नहीं आएगा? हाँ? आप ऐसे कन्फर्म कॉन्फिडेंस में हो कि इस धर्म करने से अगले जन्म में मुझे, अगले जन्मों में मेरी दुर्गति नहीं होगी, वो विश्वास है आपके पास? मुझे विश्वास नहीं है। मेरा धर्म मेरा भावी को दुख मुक्त करेगा, ऐसा मैं 100% नहीं कह सकता। हाँ, नहीं कह सकता। हो सकता है भाई आप कंफर्म कह सकते हो, नहीं महाराज साहब, और मेरे पास इतने 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 चीज होने की वजह से मेरा भावी में दुख नहीं आएगा। एक बात आप फिर से क्लैरिटी कर लो, धर्म से दुख जाता नहीं है, पाप छोड़ने से दुख जाता है। धर्म करना अलग चीज है, पाप छोड़ना अलग चीज है। पूजा धर्म है और गुस्सा पाप है। हाँ, उपवास धर्म है, रात्रि भोजन पाप है। ये पाप है। समय करना धर्म है, गालियां बोलना पाप है। समझ में आता है ना? अभी मैं पूछ रहा हूं, समय चल रहा कि गाली छूट गई? पूजा चल रही है कि गुस्सा छूट गया? क्या? फिर से एक बार समझ के रखो, धर्म से दुख नहीं जाएगा, पाप छोड़ने से दुख जाएगा। बहुत कुछ धर्मी लोग दुखी है वर्तमान जीवन में। उनके पास धर्म है, गत जन्मों में भी धर्म था, लेकिन आज वो दुखी है। धर्म का काम दुख दूर करने का नहीं है, पाप का त्याग दुख को दूर करता है। हमारी बहुत चालाकी होती है, हम दिन में भगवान की पूजा करते हैं, रात को खाते हैं। दोनों चीज साथ में चलती है। सुबह भगवान की पूजा करना, रात को भगवान का खून करना, दोनों चीज। रात्रि भोजन मीन्स परमात्मा का खून, जख्म नहीं खून। क्यों? प्रभु ने मना किया है रात को नहीं खाना। प्रभु कहते हैं मेरा प्राण रात्रि भोजन का त्याग है। यदि आपको मुझे जिंदा रखना हो तो रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए। यह प्रभु की फरमाइश है। मंदिर में प्रभु की प्रतिष्ठा करने से भगवान का जीवन नहीं होता है, घर में रात्रि भोजन छोड़ने से भगवान जिंदे होते हैं। और यदि हमने नहीं छोड़ा और इधर मंदिरों सर्जन कर दिया, भगवान जीवंत नहीं होंगे, परमात्मा की मूर्ति होगी, प्रभु नहीं। प्रभु की जान भगवान की बातों में दबकती है, मूर्ति में नहीं, बातों में। हम मूर्ति बिठा देते हैं, बातों को कितनी बिठाई? आप कितनी बिठाए? कितना हम परमात्मा की बात को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए एक बात समझ के रखो, प्रभु ने धर्म जो बताया है वो धर्म यही बताया है, पाप का त्याग वही धर्म है। कोई मुझे पूछने के लिए, महाराज साहब मैं रात्रि भोजन छोड़ू या भगवान की पूजा करूं, तो मैं उसको कहता हूं अगर तू रात्रि भोजन छोड़, भगवान की पूजा नहीं करेगा तो चलेगा, छोड़। रात्रि भोजन का त्याग वो परमात्मा की जीवंत पूजा है।
अष्ट प्रकार की नवंग की परमात्मा की पूजा स्थूल पूजा है, और रात्रि भोजन का त्याग वो परमात्मा की सच्ची पूजा है। क्योंकि भगवान की पूजा से तेरी दुर्गति नहीं जाएगी, रात्रि भोजन के त्याग से तेरी दुर्गति खत्म होगी। दुर्गति मीन समझते हो ना? हाँ, दुर्गति मीन्स क्या? हाँ, जो सुनना है वो जवाब नहीं देना, जो समझे हो वो जवाब देना। सुनने में तो ऐसा है कि 50 मरासा बात है, 50 बात अलग अलग करते हैं, वो सुनने की होती है। समझ में कितना आता है वो समझने की बात है। कैसरोल में जितनी रोटी है वो सब रोटी आपकी नहीं है, जितनी थाली में आती है वो आपकी है। वैसा व्याख्यान तो कैसरोल की रोटी है, समझ वो थाली की रोटी है। हम व्याख्यान देते जाते हैं, कैसरोल में रोटी भरते जाते हैं, रोटी भरते जाते हैं, पेट में कितनी गई? कैसरोल की रोटी खून नहीं बनाती है, बराबर ना? पेट में गई हुई रोटी ही खून बनाती है। हाँ, पेट में गई हुई रोटी। इसलिए मुझे जानना है। चलो बात पूरी करता हूं। क्या एक बात आज आप तय करके जाओ, कल मैं दूसरी बात इसकी प्रवचन का विषय को आगे चलाऊंगा। आज एक बात स्पष्ट करके जाओ, भूतकाल का जो हमारा सुख था, भूतकाल का जो हमारा धर्म था, वो रिपीट नहीं होगा तो चलेगा, छोड़ो। सुख की मैटर में हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुख की मैटर में हम समाधान नहीं कर सकते। दुख में समाधान करना चाहिए, नहीं होता है। सुख का त्याग हो जाता है। बराबर है मेरी बात? सुख छोड़ना आसान है, दुख में समाधान करना कठिन है। हाँ, दुख में समाधान करना कठिन है, बात कठिन है। छोड़ देना। हाँ, बेटे की इच्छा है मैं नया बिजनेस करूं, और बाप ना बोलता है मत करो, मगर बेटे की इच्छा के लिए हम अपनी इच्छा, जो बाप की इच्छा है धंधा नहीं करने की, वो छोड़ देते हैं और बेटा को खुश कर देते हैं। सुख छोड़ सकते हैं, दुख की मैटर में हम समाधान नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए हमको परेशानी दुख की है, सुख की नहीं। बहुत लोगों ने सुख छोड़ दिया। हाँ, बहुत लोगों ने आगे बढ़कर सुख के लिए वो लोग दुख को छोड़ते हैं, छोड़ने की बात जल्दी नहीं करते हैं। इसलिए दुख अपने जीवन में, भूतकाल का जो दुख है हम नहीं जानते हैं, लेकिन भयानक दुख, नरकों का वर्णन आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत। और नारक का कारण भी आपको पता है, कैसे नारक मिलती है वो भी आप जानते हो, और कैसी नारक है वो भी आप जानते हो। कैसे नारक, कैसी नारक, कैसे नारक मिलती है, बहुत महाराज साहबों ने आपको सुना है। और नारक कैसी है वो भी आपको पता है। वो भूतकाल अपना भावी बन जाए तो चांसेस तो है। साधु बनने वाले भी नरक में गए हैं, ऐसी बात शास्त्रों में आती है। इसलिए चांसेस है नरक में जाने का। और एक बात समझ, चांस ही सबसे बड़ा रिस्क है। चांस ही सबसे बड़ा रिस्क है। जालना में कोरोना ज्यादा लोगों को हुआ था कि ज्यादा लोगों ने रसी लिया? वैक्सीन ज्यादा ने लिया कि ज्यादा को कोरोना हुआ था? वैक्सीन ज्यादा ने लिया। क्यों? वैक्सीन क्यों ज्यादा ने लिया?
जितना किस लिए? हाँ, बस चांस से बचने के लिए हमने वैक्सीन ली, चांस से बचने के जो चांस था, कोरोना का चांसेस था, 100% तो वैक्सीन लेने वाले को भी कंफर्म नहीं था कि कोरोना नहीं ही होगा, लेकिन चांस को हम दूर करना चाहते हैं। सबसे बड़ा रिस्क चांस में है, चांस, और वो चांस को रोकना वो हमारी समझदारी है। इसलिए मैं आपको ये बात बताता हूं कि अगला जन्मों में हमारी दुर्गति का चांसेस है, कंफर्म नहीं है, चांसेस है। मृत्यु के बाद की दुनिया है, बराबर, कि मृत्यु के साथ समाप्त। हाँ, क्या मानते हो प्रमोद भाई ना? हाँ, आप क्या मानते हो, मृत्यु के बाद दुनिया है या नहीं है? तो अब क्या करना, अब करना क्या? आज के बाद कल है, इसलिए आज हम कमाते हैं। भाई हम कमाते क्यों है? आज के लिए कि कल के लिए? आज का तो व्यवस्थित है ही महाराज साहब, कल के लिए। इसलिए कल है, इसलिए आज कमाते हैं, तो अगला भव है, इसलिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट बर्थ है। और दूसरी एक बात सुन लो, कल तो बहुत लंबी है, अगला भव बहुत करीब है। सच बोलो, कल पहली आएगी या अगला भव पहला आएगा? चांसेस की बात कर रहा हूं। कहना पड़ेगा कि अगला भव पहला आ सकता है, कल देरी से आएगी, कल देरी से आ सकती है, लेकिन अगला भव तो पहला आ सकता है, चांसेस है। हम 100% कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कल वापस ये प्रवचन हॉल में हम आएंगे ही आएंगे, मैं नहीं कह सकता। हाँ, बहुत दोपहर के समय में मेरा काल धर्म हो जाए, हाँ, संभावना है। सत्य से डरना नहीं, सत्य से सावधान रहना, डरना। जो सच से डरते हैं वो झूठ में जीते हैं, जो सच से सावधान रहते हैं वो सच में ही जीते हैं। सच से सावधान रहो, सच में जियो। सच से डरते रहो, झूठ में जियो। और हम सच से डरते हैं, मौत से डरते हैं, इसलिए झूठ में जीते हैं। हाँ, झूठ में जीते हैं। हम मानते हैं कि च्यवनप्राश खाने से उम्र बढ़ती है, हर रोज खाते रहते हैं। लो, मान लिया च्यवनप्राश से उम्र बढ़ती है, और केसरी जीवन च्यवनप्राश की कोई ऐड आई च्यवनप्राश की, और उसमें देखा कि एक बुढ़ा आदमी च्यवनप्राश खाता है और तंदुरुस्त रहता है, और एक जवान बेचारा माय कांगला है। हेलो, खाते रहो, लो, मान लिया च्यवनप्राश से उम्र बढ़ जाती हो तो च्यवनप्राश का मार्केट कितना बड़ा होगा। हाँ, हम भी कहेंगे कि प्रभावना च्यवनप्राश की ही करो, दूसरी कुछ ना करो। हाँ, हाँ, वही प्रभावना चलती रहे। इसलिए एक बात समझ के चलो, कल देरी से है, परलोक जल्दी में है। तो सच बोलो, सॉल्यूशन परलोक के लिए करना कि कल के लिए करना? जो नजदीक है उसको पहला ध्यान देना कि जो दूर है उसका ध्यान देना? किसका? जो करीब में है और जो दूर है, किसका आप केयर करोगे? करीब के नहीं तो इतना तय करो कि कल के लिए जो मेहनत करते हैं उनसे 10वां भाग की मेहनत परलोक के लिए करेंगे। हमारा 24 घंटा 360 दिन सिर्फ ने सिर्फ कल के लिए चलता है, कल के लिए दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ये तो आपको पता है कि महाराज साहब कल जाने वाले, इसलिए आज बैठे 10 के ऊपर।
आपको पता है महाराज साहब का चौमासा है तो साहब प्रवचन का टाइम बिठाने का उठाने का टाइम से रखना, हाँ? बिठाने का टाइम से रखना उठाने का, बोलो यार, आपकी तासीर जाननी है। हाँ, उठाने का टाइम रखना महाराज साहब, बिठाने में तो हम लोग सब जालना वाले नहीं, पूरा हिंदुस्तान वाले जैसा है वैसा ही है। इसलिए बात पूरी करता हूँ। अभी आज तो 15 मिनट ज्यादा ले लिया, कल मैं शार्प टाइम के ऊपर आप आएंगे तो बिठाऊंगा। बाकी बिठा प्रवचन बिठाना आपके हाथ की बात है, उठाना मेरे हाथ की बात है। हाँ, उसमें आपकी जरूरत नहीं है, बिठाने में तो आपकी जरूरत पड़ती है। हाँ, इधर कोई आसन लेने के लिए नहीं है तो मैं कोई आसन लेके आने वाला नहीं है कि चलो भाई मेरा प्रवचन है और मैं भी आसन लेके जाऊं और मैं उनको सुनाऊं, इतना परार्थ मेरे में है नहीं। इसलिए बिठाना आपके हाथ की बात, उठाना कल वापस एक बात तय करना है, कल के लिए मेहनत करने से पहले परलोक के लिए मेहनत शुरू करना है, क्योंकि परलोक कल से भी करीब है। हाँ, कल से, कल 24 घंटे के बाद होगी, परलोक 24 मिनट के बाद शुरू हो सकता है, सिर्फ 24 मिनट शुरू, और 24 मिनट में परलोक स्टार्ट हो जाएगा। कहां जन्म लेना, क्या कहां जाना, क्या करना, वो सब चीज बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए तो अभी 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराते हैं। 3 महीने पहले हमारा रिजर्वेशन चलता है ट्रैवलिंग के लिए। 3 साल पहले शादी के लिए हम सोचने लग जाते हैं, घर में बेटा के बेटे की शादी आने की है और 3 साल पहले से हम वो शादी का प्लानिंग शुरू करते हैं। बेटा अभी तो जन्म लिया है, उसके पहला तो उसका एडमिशन के लिए हम सोचने लग जाते हैं कौन सी स्कूल में उसका एडमिशन कराना। अरे अभी तो झूले में झूल रहा है, नहीं महाराज साहब, प्लानिंग करना पड़ता है। पहले बेटा का 5 साल के बाद का प्लानिंग है, रिजर्वेशन के लिए 3 महीने पहले से प्लानिंग है, शादी का 3 साल से प्लानिंग है। मैं परलोक का प्लानिंग की बात कर रहा हूं। हाउ टू प्लान नेक्स्ट बर्थ, हाउ टू प्लान, कैसे प्लान करना। आई एम द बेस्ट एडवाइजर। परलोक का प्लानिंग के लिए मेरे जैसा कोई आपको एडवाइस करने वाला नहीं मिलेगा। फाइनेंस का कैसा मैनेज करना, उसका टैक्स प्लानर होते हैं ना आपके वहां, टैक्स ये ऐसा करो, ये खर्च एक्सपेंस में ले लो, अभी थोड़ा पैसा आपको टैक्स में नहीं देना हो तो एक आध गाड़ी खरीद लो और टैक्स बच सकता है गाड़ी खरीदने से, तो हम गाड़ी खरीद लेते हैं, जरूर ना हो तो भी ले लेते। इन्वेस्टमेंट एक्सेस का होता है, कमाई का नहीं, एक्सेस का। और ये इन्वेस्टमेंट सिखाते कौन है? टैक्स प्लानर। कैसे ऐसा इन्वेस्ट करो तो ऐसा ऐसा आपको फायदा मिलेगा। वैसा परलोक का कैसे काम कैसे करना, एक बात आप ये तय करके आना, परलोक में कहां जन्म लेना है वो तय करना, फिर मैं आपको वो जगह कैसे जाना उसका जीपीएस मैं कल आपको दूंगा कि परलोक में कहां कैसे जाना, उसका जीपीएस डाल दो, इससे सीधा आपका रास्ता, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, 100 मीटर स्ट्रेट, 100 मीटर लेफ्ट, ऐसा मैं आपको स्टेशन डाल दूंगा। उसके साथ आपको पूरा जीपीएस मैप बताएगा। कल वापस मिलते हैं, बात को आगे चलाते हैं। आज इधर ही रुकता उतरा था।